हेलो, नमस्कार। अल्फ़ा बीएनएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हिंदी में हम आज एक दो अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। यह परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। अभी आपने पैराग्राफ देखा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न बोलता है यहाँ पे, ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आती है। तो ग्रीष्म और शीत के बीच, ग्रीष्म और शीत के बीच जो है सो शरद ऋतु आती है। आप यहाँ पे पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। देखिए, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है, इसलिए यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? शीत ऋतु। आगे बढ़ते हैं। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? तो दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है। दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो हम जानते हैं कि शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? दिन छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, कि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, या उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। यह उसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फल गिरा देते हैं, या रंग बदल देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भोजन एकत्र करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। अब दूसरा शब्द क्या हो सकता है? घास वाली, ऊनी, या ढकी हुई, या बढ़ती हुई? तो उत्तर क्या होगा? बिछी होती का ढकी हुई। ये इसका राइट आंसर है। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 ये कहता है, दीपक उत्साहित था। कौन उत्साहित था? दीपक। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन, ध्यान दीजिएगा, प्रीता और रिया, जो उसके चचेरे भाई बहन थे, के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? पिकनिक पर। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। कितने बजे चले थे? 6 बजे सुबह। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। कहाँ पहुंचे वे लोग? एक फार्म हाउस जहाँ पर खेती किया जाता है, आउट हाउस होता है। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। क्या तोड़े? आम तथा अमरूद। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो ये था पैराग्राफ। अब आते हैं इसके प्रश्न की तरफ। उत्साहित शब्द का अर्थ है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त या निराश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्साहित का शाब्दिक अर्थ होता है
बहुत प्रसन्न। नेक्स्ट प्रश्न, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में उब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे या पेड़ों पर न चढ़ सके। तो इसका सही उत्तर होगा ने पिकनिक का आनंद लिया। नेक्स्ट प्रश्न, दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया। माता पिता के साथ गया था? बिल्कुल नहीं। चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ गया था? बिल्कुल सही, यही होगा इसका राइट उत्तर। मित्रों के साथ वह नहीं गया था, बहन के साथ तो नहीं गया, तो बहन के साथ उसके भाई भी थे जो उसका चचेरा भाई था, भाई बहन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पिकनिक का स्थान एक डैश में था, कहाँ था? पार्क में, समुद्र तट में, गांव में या तरन ताल में? तो हमने अभी जैसा पैराग्राफ में पढ़ा, कहाँ था? गांव में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं कि चावल उगाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वे लोग गए थे फार्म हाउस पर, वहाँ पे उन्होंने देखा कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो ये था आज का हमारा 2 पैराग्राफ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस हमारे साथ चैनल में बने रहें ताकि इस तरह का नया नया वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता रहे। थैंक यू।